आज फिर हमारे चैनल ईशानवी वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर मैं लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। शादी के पहले ही बन गई माँ। डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। बस दिल कह रहा था कि चीखे मार मार कर ज़ोर ज़ोर से रोऊँ। मेरे पास माँ भी नहीं थी जिससे मैं गले लगाकर रो पाती, क्योंकि मेरी माँ बचपन में गुजर गई थी। मेरी एक चाची है जो बचपन से ही मुझे पाला है। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी चाची जल्दी से मेरे पास आई और घबरा कर पूछा, क्या हुआ सुधा? बताओ, सब ठीक है ना? तू इस तरह घबराई क्यों है बेटा? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा है? मैं तेरे लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। मैंने चाची का हाथ पकड़ लिया और अपने पास बैठा लिया। मैं चाची के कंधे पर सर रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। चाची बहुत ज़्यादा डर गई थी और बोली, मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ तो बता, आखिर क्या हुआ? मैंने डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट चाची की तरफ बढ़ा दी। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। रिपोर्ट छूटकर चाची के हाथ से नीचे गिर गई थी, क्योंकि एक शादीशुदा औरत के लिए यह जितनी ही खुशी की बात होती है, एक कुमारी लड़की के लिए उतनी शर्मनाक बात होती है कि बिना शादी का माँ बन जाना। मेरा जी चाह रहा था कि ज़मीन फटे और उसमें मैं समा जाऊं। चाची ने झिझोड़ते हुए पूछा मुझसे, सुधा बता, किसने किया यह सब? तेरे पेट में किसका बच्चा पल रहा है? चाची के बार बार पूछने पर मैंने किसी तरह चाची को सच्चाई बता दी। करीब 1 महीना पहले जब मैं अपनी सहेली के घर से लौटकर आ रही थी, तो एक लड़के ने रास्ता पूछने के बहाने मुझे अपनी कार में बिठा लिया था। मैं उसका इरादा समझ नहीं पाई। उसके बाद वह गाड़ी को गलत रास्ते पर ले जाने लगा। जब मैंने उससे गाड़ी रोकने के लिए विरोध किया, तो पता नहीं उसने मुझे क्या सूंघा दिया, जिससे मैं बेहोश हो गई और मुझे कुछ पता नहीं चला। इसके बाद वह गाड़ी को सुनसान जगह पर ले गया और मेरे साथ रेप करने लगा, और उसके बाद वह मुझे सड़क किनारे फेंक कर चला गया। मैं बेसुध सी रोड पर पड़ी थी, तो तभी अचानक एक कार आई। उसमें एक पति पत्नी थे। मुझे इस हाल में देखकर उन्होंने मुझे अपनी कार में बिठाया। मेरी हालत ऐसी थी कि वो कौन थे मुझे पता नहीं चला। बस मैं बैठ गई कार में, लेकिन वह मुझे घर के दरवाजे तक छोड़कर चले गए। मैं चुपचाप दबे पांव कमरे में जाकर लेट गई, और अपनी बदनामी की वजह से मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। मेरी बात सुनकर चाची भी रोने लगी थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा, सब्र से काम ले मेरी बच्ची। जिसने भी तेरे साथ यह जुर्म किया है, भगवान उसकी सज़ा उसके ज़रूर देंगे। उस रात मैं और चाची पूरी रात जागते रहे। चाची रह रहकर मुझे चुप कराती रही। अगर चाची की जगह मेरी सगी माँ भी होती तो मुझे ही मुजरिम ठहरा देती। ज़रूर तेरे इशारा पाकर ही उस लड़के ने तेरे साथ सब कुछ किया होगा। लेकिन मेरी चाची बहुत अच्छी थी। मुझे मेरी माँ बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और बाप ने अपनी अलग दुनिया बसा ली थी। मेरी चाची ने मुझे अपनी औलाद की तरह पाला पोसा और मुझे बड़ा किया। 2 दिन सोच विचार करने के बाद चाची ने मुझसे कहा, चलो सुधा, हॉस्पिटल चलते हैं। मैं चाची के इरादे भांप चुकी थी। चाची मुझे अबॉर्शन करवाने के लिए बोल रही थी, इसीलिए मैंने फ़ौरन मना कर दिया। मैंने कहा, नहीं चाची, मैं यह गुनाह नहीं कर सकती हूँ। भले ही उस लड़के ने मेरे साथ गुनाह किया, लेकिन मैं चाह कर भी इसे नहीं हटा सकती हूँ। लेकिन इन सब में इस बच्चे का क्या कसूर है? इस दुनिया में आने से पहले ही उसे मार नहीं सकती? इस बच्चे को भी इस दुनिया में आने का हक है। यह मायने नहीं रखता कि उसे कैसे लाया गया, और अब बच्चा मेरे शरीर का एक हिस्सा बन गया है। मेरी बात सुनकर चाची ने अपना सिर पीट लिया और बोली, सुधा, यह कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुझे पता है तेरा बच्चा नाजायज़ बच्चा कहलाया जाएगा। लोग तुझसे उसके बाप का नाम पूछेंगे तो क्या तू दुनिया वालों को जवाब दे पाएगी? सुधा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता चाची, लेकिन मैं इस मासूम को इस दुनिया में आने से नहीं रोक सकती। मैं रोती हुई अपने कमरे में भाग गई और चाची मुझे बेबसी से आवाज़ देती रह गई। अपने कमरे में आकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, और रोते रोते मेरी कब आंख लग गई पता ही न चला।
जब मेरी आँख खुली तो चाची मुझे आवाज़ लगा रही थी, सुधा जल्दी से उठ जा, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं जल्दी से उठ बैठी। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी खुशखबरी आ गई थी जो चाची इतनी खुश हो रही थी। चाची बोली, सुधा तेरे लिए बहुत ही रिश्ता अच्छा आया है। मुझे तो यह रिश्ता मंजूर है। यह रिश्ता मुझे लगता है कि भगवान की तरफ से भेजा गया है। क्योंकि तू अबॉर्शन नहीं कराना चाहती थी ना, तो दूसरा रास्ता इससे निपटने का ही है कि तू शादी कर ले। और देखो भगवान ने ऐसा मौका पर तेरे लिए रिश्ता को भेज दिया है। मैं चाची की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुई और जब मैं रूम से बाहर निकली और ड्राइंग रूम में पहुंची तो मैं थोड़ा चौंक गई, क्योंकि ये रिश्ता लेकर आने वाला कोई और नहीं बल्कि वही कार वाले पति पत्नी थे जिन्होंने मुझे घर पर ड्रॉप किया था। मैं काफ़ी हैरान भी हुई और उनके पास जाकर बैठ गई। वो लोग अपने छोटे भाई के लिए मेरे साथ रिश्ता लेकर आए थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह कैसे हो सकता है। बाद में उन लोगों ने मेरी चाची को बताया कि उस वाक़ये के बाद हम दोनों ने इस बच्ची की हालत देखी तो हम बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि इस बेचारी पर क्या गुजरेगी। और यही सोचकर हम सुधा के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। और चाची ने भी उन्हें सुधा के बारे में सब कुछ बता दिया था ताकि उन्हें किसी भी तरह के अंधेरे में न रखा जाए। और 1 सप्ताह के अंदर मेरी शादी हो गई। उसके बाद मैं अपने ससुराल में पहुंच गई और मेरे पति बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने मुझे और मेरे होने वाले बच्चे का बहुत ही अधिक ख्याल रखा था। वो कहते हैं ना कि भगवान कुछ नहीं देते हैं और जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। सुधा के साथ जितना गलत हुआ, लेकिन उसी की वजह से उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो गई। आज सुधा बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रही है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बतलाइए और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए आगे भी मुझे इसी टाइप का सपोर्ट देते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।